बछवारस। जय गौ माता की। आज फिर मैं बछवारस की पूजा विधि और कहानी बुंदेली भाषा में ही सुनाऊंगी, तो आप सभी सुनिए। जो त्योहार भादो महीना की कृष्ण पक्ष की द्वादशी को होत है, ब्याह भाई की बात से उपास जो चालू हो जाते। इमें माटी की गैया बछिया बना के उनकी पूजा करी जाते। भैंस को घी दूध दही लेत हैं। गेहूं चावल यानी धान धनिया ये सब नहीं लो जाता है। उड़दा की मूंग की दाल, चना की दाल, बेसन, मूंग के बड़ा मंगोरा बना लो, कुदई बाजरा जो सब लेते हैं। और आज के दिन अपने हाथ से कोई चीज काटत भी नहीं है और ना अपन कोई कटी चीज खाता है। और इकी अब पूजा की थाली में हल्दी रोरी और चावल की जगह है सो खुदाई चढ़ावे के लाने रखा थे। और बेसन की पपड़ियाँ और सेव बना लो। और भैंस के घी की डूबी भाई फुलवत्ती से ही आरती करी जाते। सुबह रख लो फूल दूबा और कच्चे थोड़ी चना भी रख लेते हैं। और पूजा की अब विधि बता रहे कि भगवान के पास में गोबर या हल्दी से 5 खूंट को लीप के और चौक बेसन से ही बनाते हैं। और बना के और फिर ऊपर पटा रख लो और फिर माटी की गैया बछिया बैठा लो। वैसे आजकल तो पीतल की गैया बछिया रख लेते हैं। फिर कलश उजियार के गणेश की कलश की पूजा करके फिर गैया बछिया की पूजा करत हैं। उतई पटा में बेसन की नाव और 10 ठो बेसन की छोटी छोटी टिकड़ी जैसी बना के रखत हैं। पूजा करके बेसन की पपड़ियाँ भी चढ़ाते हैं और फिर कहानी कही जात है। कहानी पूरी होवे के बाद आंचर के छोर में बेसन की नाव, कच्चो दूध आधा चम्मच और अंगूठी साथ में रख के 7 बार गैया बछिया के ऊपर से घुमा जात हैं और कह जात हैं कि 100 सासरे के आए 100 मायके के आए, नदी नारे पैरत आए मच्छ कुछ मारत आए। ऐसो लड़का की मताई सब और सो सबई सुहागलें ऐसी कह करके अपने मायके और सासरे को भलो मनाती हैं। और पटा में जो बेसन की छोटी टिकड़ी रखी जाती हैं उन्हें छत में ले जा करके फेंकत जात हैं और कह जात हैं कौआ कोची कौआ खाए, दूध भात मेरो भैया खाए। ऐसो कहानी कहवे के बाद में टिकड़ी फेंकी जात है और फिर नीचे आके टीका लगा के एक दूसरे को कोरा देते हैं। अभी में जो कहानी कहते हैं अपन, तो कहानी आपको सुना रहे। एक सेठ साहूकार हते। उनके एक लड़का और 7 नाती हते। गांव में पर पानी की बड़ी कमी रही तो सेठ ने तालाब खुदवाओ, पर उनमें पानी ना हो। तो उनने कही भाई का बात है भाई, इतनो गहरो तालाब भी खुदवा लो पानी नहीं आओ। पंडित जी से पूछी तो उनने कही कि भाई तालाब में कोई ना कोई की बलि चढ़ाओ तब पानी आ है। तो शेर साहूकार सोच में पड़ गए कौन की बलि चढ़ाएं, क्या करो जाए। इतने में गैया बछिया की द्वादशी आई तो बहू मायके गई। ऊ बीच में सेठ सेठानी ने सोची कि भाई अब क्या करो जाए, एक नाती ना रहे, अगर ऊकी अपन बलि चढ़ा दें हैं तो पूरे गांव भर को भलो हो जाए है। सब कोई को पानी तो मिले कम से कम। तो बड़ो अंदर से करो जी करो और ऐसो नाती को तालाब के पास में ले गए। उसे सूखे तालाब में झूला डलवाओ और तो मैं नाती को टीका लगा के मैं बैठा के और वस्तु को 7 बार झुलाओ। जैसे ही उन 7 बार का झूलो वैसे तालाब में पानी भरवो चालू होगा। धीरे धीरे करके पानी में भर गो। अब इतने सास को लेकिन अंदर से बहुत दुख भाव। तो वह बेचारी अपने घर चली गई रोज भाई, और ना उनने खाओ ना पियो और रोती रही चुपचाप। इते तो बहू ने गांव के में नदी के तालाब के ऊपर में उको मायको हतो। तो उते जब उन्हें सुनी कि हमारे सास ससुर ने तालाब खुदवाओ है जौन, तो मैं अच्छो पानी भर गो है। तो सब कोई उनने कही चलो वही तालाब में चल के नहा है। गैया बछिया की उ दिन द्वादशी रही तो बस अपने गई
उते तालाब के किनारे देखी तो गैया बछिया एक खड़ी थी, तो कहने लगी कि गौ माता हम जल्दी से नहा के आ रहे हैं, तो आज गैया बछिया की द्वादशी है तो आपकी पूजा कर दिए ते पे। तो बस ऐसी कह के और बस जैसे ही नदी में बहू उतरी नहावे को, सो उन्हें नहाओ और बस नहा के ऊपर चढ़ने लगी तो ऐसा लगो जैसे कोई ने उनको पाँव पकड़ लो, तो उन्हें एक पाँव को झटका दो, फिर दोबारा फिर लगो कि फिर कोई ने पाँव पकड़ो, फिर उन्हें झटका दो, फिर तीसरी वक़्त जब उनको ध्यान उन्हें लगाओ ध्यान कि नहीं ये तो कोई लगा था जैसे कोई लड़का बच्चा को हाथ होए पकड़, तो वह धीरे-धीरे करके ऊपर चढ़ गई और तो देखो तो वही को लड़का रहो, तो उन्हें कहा अरे! जो उनको लड़का को देखो तो उन्हें कि बेटा कैसे तुम ही में तालाब में आए? तो उन्हें बताई तब, तो उन्होंने कही अरे! यानी सास ने बलि ने की तो बात चल रही थी, तो बलि चढ़ा दई, पर अब उनको तो रोबो ना बढ़ा रहू है। उन्हें कही अब हमने जल्दी-जल्दी उन्ने उतई गैया बछिया की पूजा करी और पूजा करके और अपने लड़का को लेके और कहने लगी अब हम मायके ना जे हैं, हम तो इतई से अपने सासरे जे हैं। सो अपने आ गई उते पे सास के पास में। आई तो कहीं दरवाज़ा खुलवाओ तो सास तो बेचारी रो रही थी, उनसे तो दरवाज़ा ना खोलो गो। कहें कि अब हम अपनी बहू को क्या जवाब दें हैं? बहू तो तुरते ही आ गई आज। तो पर उन्होंने कही नहीं माता राम हम तो आपके नाती को लेके बाहर खड़े हैं, आप दरवाज़ा तो खोलो। तो उन्हें नाती ने भी आवाज़ लगाई, तो उन्हें जल्दी दरवाज़ा खोले। देखी तो नाती को भी देखो तो बड़े गले से लगा लो, कहने लगी कि बेटा कैसे हमने तो इकी बलि दे दी थी और कैसे आ गओ जो? तो उन्हें कही बहू के झोंकने लगी उनके सामने पाँव पर वे कहने लगी अरे! ऐसी कैसी बात है? हैं गंगा को पानी ऐसे वो होते उल्टो जात है का? हैं? हमें आपके पाँव पड़ो चाहिए, आप ही के आशीर्वाद से नाती आपको सामने आ गओ। तो बोली कि गैया बछिया की द्वादशी रही, हमने उनको ध्यान करके पूजा करी और फिर वो करो, इसे हम और नाती हमें मालूम थो कि तो मैं आपको तो खूब ज़्यादा दुःख हो रहू है, इसे हम मायके लौट के नहीं गए और इते आ गए। आपको नाती आप ही लोगों के आशीर्वाद से देखो नाती भी आ गओ और लौट के भगवान ने दे दो और गौ माता की कृपा से और ये तो तालाब में पानी भर गओ, पूरे गाँव भर को भलो हो गओ। जय हो गई गौ माता की, उन्हीं की कृपा से ज भव। जय, जय। अब हम आपको दूसरी कहानी भी सुना रहे हैं। ऐसे सास-बहू रही हैं, तो सास अपने खेत में जाती रहीं। एक बखत जब अपने खेती-बाड़ी खिलाने जान लगीं, तो बहू ने कही कि का बना ले हैं खावे में? तो अब उते गाँव की तो भाषा है, उनने कह दई कि तो गेहूँ रान लइयो, धनिया कूट के कपट के बना लइयो। तो बोली हओ। अब जब सास चली गईं, तो बहू ने सोची कि गेहुआ तो हारे चली गई है, भाई गेहुआ उनकी गैया को नाम थो और बछिया को नाम धनिया रहो। तो उन्हें कही गाँव उते हारे चली गई तो बछिया तो है, तो उनने ओई को कूट कपाट के और अपने और ऊको चढ़ा दो पकवे को अब तो पके ना, तो जे है तो कहें अबे तक नहीं भैया का करें ने तो सास को खावे भी ना भेजो। जब सास होते से शाम भई सो आई कहने लगी काय बहू तुमने हमें कछु खावे ना भेजो होते पे। तो कहने लगी का करते तुम तो कह रही थी कि तो गेहुआ रान लइयो और धनिया को है सो काट के बना लइयो। तो गेहुआ सो हारे चली गई थी और धनिया है सो ऊको काट के चढ़ाओ सो चुरी तक नहीं है। उन्हें की अरे भाई क्या बात है? का तुमने बछिया को वो काट दो का? तो उन्हें गई कि हाँ, तो मैंने तो कही थी। कहे अरे राम! माथे पे हाथ धर के और खूब रोने लगी बैठ के, कहने लगी अरे राम! जब बहू कैसी है, इको तो बिल्कुल अक्ल नहीं है। अब हमारी गैया भी है तो शाम के टाइम ओ तैसे आज है वे रमात भई हम का जवाब देबी कैसो करबी तो आते ही साथ बछिया को देखा थे अपनी। तो बस वे तो केवाड़ बंद करके रोने लगी। इतने में तो शाम भई सो उनकी गैया आ गई। आई सो खूब
खूब रम्हा भी लगी। अब इनने दरवाज़ा ना खोले तो गैया सींग मार करके और पाँव मार-मार करके दरवाजे के पास में और उन्हें तो तक खोदो जहाँ सास ने तो सब गड़ा दो तो बचिया की हड्डी वग़ैरह सब में जितो रहो मटकिया में सो सब गड़ा दो तो वो उठे वैसे ही निकल के बाहर गई बचिया खड़ी हो गई और उसको चाटन लगी। मोहल्ला की सब कोई कहने लगे कि रोज़ तो माता राम बाहर बैठ जाती कि हमारी गैया आवे वाली हुई है और आज देखो तो गैया बचिया 2 ही खड़ी हैं, रमा रही हैं और वे किवाड़ नहीं खोल रही हैं। इतने में सास ने अंदर से बचिया की रमावे की भी आवाज़ सुनी, तो फिर उन्होंने जल्दी दरवाज़ा खोले और खोल के देखो गैया बचिया दोनों खड़ी और जल्दी भीतर ले गईं। अपनी गैया बचिया को बाँधो और उनके खूब पाँव पड़े, कहने लगी गौ माता आप ही ने आए अपनी बचिया को अपने सत्य के बल से ऊको ज़िंदा कर लो, हमारी तो बहू ने ऊको मार ही दओ थो। पर गौ माता आज गैया बचिया की द्वादशी भी रही है, हमें पूजा भी करने रही और तो उनने तो तई उस समय पे अपनी पूजा की थाली संगोई जल्दी और गौ माता की और बचिया की दोई की खूब अच्छे मन से पूजा करी, खावे दओ उनको और फिर उस दिन से कहने लगी बहू से भी कही और पूरे गाँव भर में सबसे कही गैया बचिया की द्वादशी को सब कोई उपवास करो और आज के दिन गेहूँ और चावल कोई ना खाए और तो ओई से जब काटवे की भी प्रथा हो गई कि काटो भी नहीं चाहिए कोई चीज़ और कटी भई चीज़ भी नहीं लो चाहिए काहे से बहू ने सब काटो रहो है ना, तो इसे बिना कटी भई चीज़ अपन खात हैं और दालें सब तरह की ले लेते हैं और वो सब करके अच्छी पूजा करके और गौ माता की कृपा सबके ऊपर होए भगवान ऐसी सब के ऊपर गैया बछिया सब खूब हरो-भरो रखत रहें, खूब भंडार भरें सबको, सबको संतान को, सौभाग्य को सब कुछ देवें। जय, जय गौ माता, जय।